भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट, उसका इन्वेस्टमेंट समिट और जापान जैसा डेवलप कंट्री उसका पार्टनर हो, ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है। और मैं आज जब ये वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा की याद कर रहा हूं तब मेरे मित्र यहां बैठे हैं, वो पहले भारत में एम्बेसडर हुआ करते थे 2003 में। आज वो भी यहां मौजूद है। अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनका भारत प्रेम, गुजरात प्रेम वैसा का वैसा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। गुजरात के लोगों ने भी जापान के लोगों का उतना ही आत्मीयता से ख्याल रखा। हमने इंडस्ट्री से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस जापानी भाषा में प्रिंट करवा कर दिए। जब मैं गुजरात में था, हर छोटी चीज पर मैं ध्यान रखता था। इवन मेरा जो विजिटिंग कार्ड होता था ना, वो भी मैं जापानी में बनाता था। जो वीडियोज बनाते थे हम प्रमोशनल, वो वीडियो को भी जापानी भाषा में डबिंग करवाता था। यानी मुझे मालूम था कि मुझे इस रास्ते पर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ना है। और मैं सभी राज्यों को कहता हूं, आसमान खुला है भैया, आप भी मेहनत करो, आओ मैदान में, बहुत फायदा होगा। मुझे याद है शुरू में जब जापान के हमारे साथी आते थे तो मैं नया नया उनकी निकटता मेरी बढ़ती चली जा रही थी, तो उनकी हर चीज को मैं समझ पाता था। मैंने देखा है कि जापानी लोगों का एक नेचर है कि उनको अपना जो कल्चरल इकोसिस्टम है वो उनकी पहली प्राथमिकता होता है। उसमें जापानी फूड चाहिए। ये जैसे गुजरात के लोग हैं ना, उनका भी ऐसा ही है। वे गुजरात में कहीं सैटरडे संडे को कहीं न कहीं रेस्टोरेंट में खाने की आदी है, तो वहां जाएंगे तो मैक्सिकन फूड मांगेंगे, इटालियन फूड मांगेंगे। लेकिन गुजरात के बाहर कहीं जाएंगे तो गुजराती फूड खोजते रहते हैं। मैंने देखा जापान के लोगों का भी ये स्वभाव है। और इसलिए मैंने यहां जापानी क्विजीन की व्यवस्था कराई। मैंने उसकी एक होटल चेन को बुलाया। मुझे पता है, बाद में मुझे बताया गया कि भाई जापान के लोग हैं, गोल्फ के बिना तो नहीं चल सकता। मैंने उसको भी प्राथमिकता दी और अपने जापानी साथियों को ध्यान में रखते हुए हमने, जो गुजरात में गोल्फ का नामो निशान नहीं था, 7-8 नए गोल्फ कोर्स डेवलप किए।